आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे संबंध और फलन हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है आपके पास संबंध। संबंध होता क्या है? तो अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में जाते हैं, संबंध ठीक आपसे बोल दिया कि ए बी लंब है बी सी पर, तो यहाँ पर ए बी और बी सी में क्या रिलेशन हुआ कि ये लंब है। अगर दूसरी कंडीशन अगर हम लेते हैं, मैंने कहा आपसे 2 का वर्ग 4 है, ठीक, तो यहाँ पर रिलेशन क्या हुआ? वर्ग, ठीक। अगर आप इसे सेट में लिखना चाहते हो कि सेट में हम कैसे लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पर 2 सेट ले लिए। इसे मैंने बोल दिया कि ये सेट x है और ये सेट y है। सेट x में हमने एलिमेंट ले लिए a b c, ठीक, और इसमें एलिमेंट ले लिए हमने 1 2 3। हमने बोला कि a का रिलेशन 1 से है, b का 3 से है और c का 2 से है। अब बात आती है इस रिलेशन को हम लिखते कैसे हैं। तो रिलेशन को हम डिनोट करते हैं r से। तो इसे हम लिखेंगे, a का रिलेशन 1 से है तो a, 1। आगे आओ, b का रिलेशन किससे है? 3 से है, तो इसे लिखेंगे हम b, 3। c का रिलेशन किससे है? 2 से, तो इसे लिखेंगे हम c, 2। तो ये होते हैं रिलेशन। की रिलेशन लिखेंगे कैसे? a b c, इसे आप बोलते हो कि ये एलिमेंट है। सेट x का एलिमेंट आपके पास a b c हुआ, सेट y का एलिमेंट आपके पास 1 2 और 3 हुआ। उसके बाद आपके पास आता है प्रांत, सहप्रांत और परिसर। प्रांत, सहप्रांत और परिसर, ठीक। इसमें बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले प्रांत, सहप्रांत और परिसर निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रिलेशन बनाते कैसे हैं। यहाँ पर आपको बताया कि रिलेशन लिखते कैसे हैं। अब बात आती है रिलेशन बनाते कैसे हैं। अब हम सीखेंगे रिलेशन बनाना, ठीक। इसके लिए मैंने एक कंडीशन ले ली कि एक इक्वेशन ले ली 2x + y = 10। x और y, यहाँ पर मैंने कहा कि x और y जो है वो बिलोंग करता है n को। n क्या है? आपने कक्षा 11 में कुछ सेट पढ़े होंगे, n, z, r, इस तरह के कुछ सेट पढ़े होंगे। तो n जो है हमारा, ये होता है नेचुरल नंबर का सेट, 1 2 3 4 इस तरह से। z डिनोट करता है आपका पूर्णांक को, जो प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी होते हैं, यानी कि +1 +2 +3, -1 -2 -3, और 0 भी इंक्लूड होता है इसमें कि जो पूर्णांक है वो प्लस के भी होंगे, माइनस के भी होंगे और उसमें 0 भी होगा। रियल नंबर, जितने भी आपके नंबर होते हैं वो सब रियल नंबर में आते हैं। आता क्या नहीं है? जो आइटा वाले होते हैं वो इस रियल नंबर में नहीं आते। तो आपसे कहा क्या है कि एक्स वाई जो बिलोंग करता है एन को, मतलब एक्स वाई का जो मान है वो नेचुरल नंबर है। दूसरी कंडीशन हमने ले ली यहाँ पर कि एक्स जो है आपके पास वो लेस देन है 5 से। अब ये कंडीशन आपको दी है, इससे हमें रिलेशन बनाना है, फिर उससे हम प्रांत, सहप्रांत और परिसर हम निकालेंगे। तो सबसे पहले x का मान क्या हो सकता है? आपसे क्या कहा है कि जो x है वो नेचुरल नंबर है आपके पास, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह से है। और दूसरी कंडीशन में कहा है कि x जो है वो 5 से छोटा है, इसका मतलब 1 2 3 4 ये x के मान होंगे, नेचुरल नंबर भी और 5 से छोटे भी हैं। अब आपको करना क्या है? आपको रिलेशन बनाना है। किस तरह से बनाएंगे कि x = 1, x = 2, x = 3 और x = 4 पर हम y का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले x = 1 के लिए, जब आप इस इक्वेशन में x की जगह 1 रखोगे तो आपको y की वैल्यू कितनी मिलेगी? प्लस का है, माइनस में जाएगा, y का मान मिला आपको 8। इसी तरह से x = 2 पर, 3 पर और 4 पर निकालेंगे कि अगर x 2 है तो y कितना मिलेगा आपको?
x 2 है तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 दूनी 4, माइनस में जाएगा y = 6। उसके बाद अगर x का मान 3 है तो y की वैल्यू कितनी मिली आपको, 2 × 6, माइनस में जाएगा y का मान हुआ 4 आपके पास। और x का मान 4 है, x का मान 4 है आपके पास, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पे रखो x की जगह, 2 × 4 8, उधर लेके जाओगे माइनस में, तो y का मान मिला 2। तो ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास जो रिलेशन आया वो क्या आया, रिलेशन हमारे पास आया कि x = 1 है तो y की वैल्यू 8 आई, 1 और 8। इसी तरह से ये बना आपके पास 2 और ये 6, ये हुआ 3 और 4, और ये हुआ आपके पास 4 और 2। ये रिलेशन आपके पास हो गया। अगर आप इसे सेट के रूप में लिखना चाहते हो, इसे मैंने x बोल दिया, इसे मैंने y बोल दिया, तो हमारे पास x की जो वैल्यू है 1 2 3 4, ठीक। y की जो वैल्यू आई हमारे पास 8 6 4 और 2। यहाँ पर 1 का रिलेशन 8 से है, 2 का 6 से है, 3 का 4 से है और 4 का 2 से है। अब बात आती है प्रांत, सह प्रांत और परिसर क्या होता है। अब इसमें देखो, प्रांत, जो x के एलिमेंट आपको मिले, मतलब 1 2 3 4, ये आपका प्रांत कहलाएगा। अगर आप डेफिनेशन पर जाते हैं तो प्रांत वह होता है जिस पर आप x की जो वैल्यू है वो रखो और आपको रेंज मिल जाए, ठीक है, जिससे आपकी परिसर की वैल्यू प्राप्त होती है, वो प्रांत होता है। कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि x = 5 रख दो, अगर ये कंडीशन नहीं होती, एक बार को मैंने मान लिया कंडीशन नहीं है, यहाँ पर मैंने आपसे कहा x = 5 रखो, तो जब आप यहाँ पर 5 रखोगे तो 5 दूनी 10 लेके जाओगे तो y का मान 0 मिल रहा है, y मिल रहा है आपको 0। तो क्या y नेचुरल, जो y की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर है? नहीं है, नहीं है ना, तो ये कंडीशन हमारी नहीं होगी। अगर यहाँ पर 5 होता, इस पर आपका जो रेंज है वो प्राप्त नहीं हो रही, तो आप क्या कहोगे कि जो ये 5 है ये इसका एलिमेंट नहीं है। तो इस कंडीशन में प्रांत वही होगा जिस पर आपको रेंज की वैल्यू प्राप्त होगी। तो 1 2 3 4 ये आपका प्रांत हो गया। दूसरी बात आती है परिसर। परिसर वो होगा कि जिसका रिलेशन इस प्रांत के अवयवों से होगा, यानी कि जैसे 1 का रिलेशन 8 से है, 2 का 6 से है, 3 का 4 से है और 4 का 2 से है, तो आपके पास परिसर कितना बना, 8 6 4 और 2, ये परिसर हुआ। उसके बाद आता है सहप्रांत। जो हमारा सहप्रांत होता है वो डिपेंड करता है y पर, ठीक। तो जैसे कि आपसे बोला है कि y क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर, ठीक। तो यहाँ पर जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब सहप्रांत के अंतर्गत आएंगे। यानी कि यहाँ पर जो सहप्रांत होगा वो क्या होगा कि सहप्रांत होगा आपके पास जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो आपका सहप्रांत होगा। तो ठीक है, यहाँ पर आपको प्रांत कितना मिला, यहाँ पर प्रांत हमें मिला, जो मैंने कहा सेट x के एलिमेंट है वो प्रांत हुआ आपके पास 1 2 3 और 4, ठीक। आपके पास परिसर कितना मिला, परिसर मिला आपको 8 6 4 और 2। उसके बाद सहप्रांत, सहप्रांत मैंने बोला था आपसे कि जो सहप्रांत है वो y पर डिपेंड करता है, और आपसे कहा है कि y क्या है, यहाँ पे जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। तो यहाँ पर जो हमारा प्रांत होगा वो क्या हो, सहप्रांत क्या होगा, नेचुरल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो हमारे सहप्रांत के अंतर्गत आएंगे। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये रह जाता है, चलो एग्जाम्पल हम ये लेते हैं, ABC 1 2 3 एलिमेंट है, मैंने इसमें एक एलिमेंट और बढ़ा लिया, तो सीधे सीधे आप यहाँ पर प्रांत तो बता दोगे। प्रांत आपके पास होगा ABC, ठीक है। आपके पास परिसर 1 2 3 हो जाएगा। अब बात आती है सहप्रांत की। मैंने क्या बताया आपसे, जो सहप्रांत होता है वो पूरा y पर डिपेंड करता है। जितने भी y के एलिमेंट होते हैं कंडीशन के अनुसार वो सब सहप्रांत के अंतर्गत आते हैं। यानी कि y के जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ पर,
तो इसका जो सह प्रांत बनेगा आपके पास, वो सह प्रांत बनेगा 1, 2, 3 और 4। ठीक है, रेंज में और सह प्रांत में यही डिफरेंस होता है कि जो रिलेशन में होती हैं वो तो रेंज होती हैं, पर जो बाई के एलिमेंट होते हैं वो सब सह प्रांत के अंतर्गत आते हैं। आगे हम पढ़ेंगे संबंध कितने प्रकार का होता है और किस तरह से ये बनता है। अब हम पढ़ेंगे संबंध कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसमें होता है आपके पास चातुल्य होता है, सममित होता है, संक्रामक होता है और तुल्यता होता है। अब बात आती है कि कौन सा संबंध कब होता है, कि चातुल्य संबंध कब होगा। तो इसके लिए हमने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल में कुछ रिलेशन ले लिए कि R1, R2, R3, R4, R5 कुछ रिलेशन है। तो सबसे पहले रिलेशन आपका 1, 1, 2, 2, 3, 3 यानी कुल मिला के आपके पास जो एलिमेंट है वो A, B की फॉर्म में है। और इसे आप लिख सकते हो कि रिलेशन जो है R = A, B बिलोंग करता है किसे, नेचुरल नंबर को, क्योंकि 1, 2, 3 आपको दिए हुए हैं, सब नेचुरल नंबर है यहाँ पर आपके पास। और जो X जो आपके पास सेट होगा वो कितना होगा, एलिमेंट आप देख सकते हो 1, 2, 3, 1, 2, 3, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट होगा आपके पास वो होगा 1, 2 और 3, ये आपके पास सेट होगा। अब बात आती है स्वतुल्य कब होगा, आपके लिए आता है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, स्व मतलब स्वयं के, तुल्य मतलब बराबर, यानी जो स्वयं के ही बराबर हो। आपके पास यहाँ पर क्या है, A, B है। ठीक है, अगर A और B दोनों बराबर हो जाएं तो आप इस B को भी तो A लिख सकते हो, A, A बिलोंग्स टू R। अगर ये कंडीशन आपकी बन जाती है कि जो सेट आपको दिया हुआ है वहाँ पर A, बिलोंग करता है R को, तो स्वतुल्य संबंध होगा। लेकिन सबसे मेन बात जो है, जो आपको याद रखनी है इसमें, वो याद रखना है ऑल। ऑल मतलब सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट आपको दिए हैं उन सब के लिए A, बिलोंग करना चाहिए R को। मतलब आपको एलिमेंट दिए हैं 1, 2 और 3, तो जो ये कंडीशन है वो इन तीनों के लिए ही वेरीफाई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई 1 और 2 के लिए वेरीफाई हो गई और आपने बोल दिया कि ये जो संबंध है स्वतुल्य है। ऐसा नहीं होगा कि ऑल जितने भी एलिमेंट हैं सबके लिए कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम R1 पर आते हैं। तो यहाँ पर दिया आपको 1, 1 यानी कि A, इसे भी आप A बोल सकते हो और इसे भी A बोल सकते हो। तो A, बिलोंग करता है R1 को, एक कंडीशन वेरीफाई हो गई। आगे आ जाओ 2, 2, यहाँ पर भी कंडीशन आपकी वेरीफाई है और यहाँ पर 3, 3, मतलब तीनों एलिमेंट के लिए आपके पास A, बिलोंग्स टू R, यानी कि स्वतुल्य की कंडीशन आपकी वेरीफाई हो जाती है। तो आप क्या लिखोगे इसे कि ये जो संबंध है ये कैसा है, यह स्वतुल्य है। क्यों है स्वतुल्य, क्योंकि 1, 1, 2, 2 और 3, 3 बिलोंग्स टू R1। ठीक है, उसके आगे आ जाओ R2 पर। 1, 1 है, 2, 2 है, क्या आपके पास 3, 3 है, नहीं है ना। तो मैंने क्या कहा था कि ऑल जितने भी एलिमेंट है सबके लिए वेरीफाई होना चाहिए, यानी कि आप लिखोगे ये जो रिलेशन है वो है स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है स्वतुल्य, क्योंकि 1, 1, 2, 2 ये तो बिलोंग करते हैं R2 को, पर 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R2, कि जो 3, 3 है वो हमारा R2 के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है। उसके आगे आ जाओ R3 पर। यहाँ पर आपके पास 1, 1 है, 2, 2 या 3, 3 तो नहीं है, तो यह भी आपका स्वतुल्य नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है, क्योंकि 2, 2, 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R3, क्योंकि यह R3 के अंतर्गत नहीं आता। इसी तरह से R4 पर आ जाओ, ये तो सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है कि 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, यानी कि जितने भी एलिमेंट है उनके लिए स्वतुल्य की कंडीशन वेरीफाई हो गई, तो आप लिखोगे यह स्वतुल्य है। ठीक, क्यों है कि 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये बिलोंग करता है R4 को। उसके बाद आपके पास आता है R5।
देखो 1,1 है, 2,2 है, 3,3, आगे हमें देखना ही नहीं है, हमारी जो कंडीशन थी यहीं पर वेरीफाई हो गई। तो आप लिखोगे कि ये जो रिलेशन है यह भी स्वतुल्य है। क्यों स्वतुल्य है? क्योंकि 1 1 2 2 3 3 बिलोंग करता है R5 को। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे सममित। अब हम पढ़ेंगे सममित संबंध कब होता है। तो आपके पास जो एलिमेंट है ए बी, ये बिलोंग करता है आपका नेचुरल नंबर को इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब हमारे पास कंडीशन होती है इसमें ए कोमा बी बिलोंग करता है आर को। ठीक है, तो सममित कब होगा? सिमेट्री, यानी कि जब इसका उल्टा, उल्टा का मतलब बी कोमा ए भी बिलोंग करेगा आर को, तब यहाँ पर आपका जो रिलेशन होगा वो सममित होगा। यानी कि आपके पास 1,2 दिया है, ये आर को बिलोंग करता है, तो इसका उल्टा कर दो, यानी कि 2,1 भी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो अब इन जितने भी रिलेशन दिए हैं वहाँ पर हम ये कंडीशन देखेंगे, लेकिन इसमें भी आपको एक शब्द है यदि, इफ़ का ये ध्यान रखना है कि अगर आपको दिया हुआ है तो ही आप चेक करोगे, और अगर आपको नहीं दिया तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। किसके लिए? जितने भी एलिमेंट आपको दिए हैं। अगर आपको 1 2 में रिलेशन दिया है तो आप 1 2 का ही चेक करोगे, आपको 2 3 का नहीं दिया तो इसका हमें चेक नहीं करना। तो आपको ध्यान रखना है स्वतुल्य में आपको देखने हैं ऑल एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट आपको दिए हुए हैं, और सममित में जो दिया है सिर्फ उसे ही चेक करेंगे। तो आओ सबसे पहले R1 रिलेशन पर आते हैं। तो जितने भी ये इन्हें हमें चेक नहीं करना। उसके आगे आ जाओ 1,2, ठीक है, 1,2 आपके पास है, तो क्या इसका उल्टा आपके पास है? 2,1 है आपके पास, आगे 2,1 है, नहीं है ना, तो ये आपका सममित संबंध नहीं होगा। यानी कि आप लिखोगे कि सममित नहीं है। क्यों नहीं है? कि 1,2 तो बिलोंग करता है R1 को, लेकिन इसका उल्टा यानी कि 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R1। ठीक है, इसलिए ये जो रिलेशन है आपका वो सिमेट्रिक नहीं होगा। आगे आ जाओ, इन्हें चेक नहीं करना। यहाँ पर आओ 1,2 और आगे 2,1, सिमेट्रिक की कंडीशन आपकी वेरीफाई हो रही है। जो एलिमेंट दिए हैं उन्हें ही चेक करना है। पहले ही बताया कि आगे चेक नहीं करना, कभी आप 2 3 और 3 1 के लिए चेक करने लगो। तो आपको दिया है, आप लिखोगे सममित है। सममित है, क्यों सममित है? क्योंकि 1,2 ये तो बिलोंग करता है R2 को, लेकिन और 2,1 भी बिलोंग करता है R2 को। इसलिए जो आपकी कंडीशन है वो वेरीफाई हो गई कि A, B बिलोंग्स टू R, तो B, A बिलोंग्स टू R, तो ये आपका संबंध होगा सममित। उसके आगे आ जाओ R3 पर। R3 में आपको क्या दिया है? इसे चेक नहीं करना। 1,2 है तो आगे 2,1 होना चाहिए, 2 3 है तो 3,2 होना चाहिए, 1 3 है तो 3,1 होना चाहिए। तो आगे भी अगर आप चेक नहीं करना चाहते मत करो, सिर्फ इससे ही आपका क्लियर हो रहा है कि कंडीशन जो दी है वो सममित नहीं है, क्योंकि जो आपको दिया है उन सब के लिए जो कंडीशन है वो वेरीफाई होनी चाहिए। आप लिखोगे जो संबंध है हमारा वह सममित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1,2, 2,3 और 1,3 ये तो बिलोंग करते हैं R4 को, R3 को, लेकिन 1,2 का उल्टा 2,1, 3,2 और 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R3। यानी कि जो हमारी कंडीशन है सममित के लिए वो वेरीफाई नहीं होती है, इसलिए जो रिलेशन R3 आपको दिया है वो सममित नहीं है। उसके आगे आ जाओ R4 पर। ठीक, आपको पता है इन्हें चेक ही नहीं करते, और आपको पता है 1,1 है तो इसका अगर आप व्युत्क्रम भी लोगे, इसका उल्टा भी लोगे, तो वो भी तो 1,1 ही होगा। और आपने कक्षा 11 में पढ़ा है कि जो एलिमेंट आपको दिए हुए हैं सेट में, जो रिलेशन दिया हुआ है, अगर वो एक से ज़्यादा बार है उसे लिखते एक बार ही है। मतलब कि ये जो हमारा रिलेशन है ये भी कैसा होगा? ये सममित होगा।
सममित होगा। और बाकी के जो एलिमेंट है वो आपको दिए ही नहीं है, जब नहीं दिए तो चेक ही नहीं करने। तो उसके आगे आ जाओ R5 पर, आपको दिया है 1 1 2 2 3 3, तो इन्हें तो हमें चेक ही नहीं करना, बाकी सबको चेक करते हैं। कितना 1,2, उसका उल्टा लेते हैं 2,1। ऐसे ही 1,3 है तो उसका उल्टा भी है 3,1, यानी कि जितने भी रिलेशन ये यहाँ पर ये दिया है हमें वो सममित की कंडीशन को वेरीफाई करता है। तो इसका मतलब जो ये रिलेशन होगा ये कैसा होगा, सममित संबंध होगा। क्यों? क्योंकि 1,2 और इसका जो रेसिप्रोकल यानी कि सॉरी उल्टा है वो भी बिलोंग करता है R5 को। इसी तरह से 1,3 दिया है तो इसका उल्टा 3,1 भी बिलोंग करता है R5 को। तो जो कंडीशन है आपकी सममित के लिए वो वेरीफाई हो गई। तो स्वतुल्य के लिए आपने पढ़ा A, बिलोंग्स टू R ऑल, और इसके लिए पढ़ा आपने इफ A, B बिलोंग्स टू R देन इसका उल्टा कर दो B, A बिलोंग्स टू R। ये हो गया आपका सममित के लिए। अब आगे हम पढ़ेंगे संक्रामक क्या होता है, संक्रामक संबंध क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे संक्रामक संबंध क्या होता है। तो अगर आपको जो एलिमेंट हैं A, B आपसे कहा है कि ये बिलोंग करता है R को, और इसी तरह से B, C ये भी बिलोंग करता है R को, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो संबंध हमें दिया A, B है, यहाँ पर B, C यानी कि ये जो एलिमेंट जिस पर लास्ट हो रहा है उसी से ये स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह के सेट हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें जो इस तरह से रिलेट हो। तो अब इन दोनों को देखो, बचा क्या, इधर A और इधर C। तो इस तरह से A, C भी बिलोंग करना चाहिए R को। ये संक्रामक का रिलेशन होता है कि A, B और B, C बिलोंग करता है R को, तो A और C भी बिलोंग करना चाहिए R को। इस तरह से अब इन रिलेशन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये देखते हैं, ठीक है। तो आपको दिया है R3 = 1, 1, 1, 2, 2, 3 और 1, 3। तो आपसे मैंने बताया इसे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे आ जाओ, 1, 2 लास्ट किस पे हो रहा है, 2 पर। तो आगे हम देखेंगे जितने आपको दिए हैं ये एलिमेंट कि 2 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है। इससे अगला ही आपका 2 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि एक ये और एक ये, ठीक। अब बचा कितना, यहाँ से बचा आपके पास 1 और ये बचा 3। तो 1, 3 अगर बिलोंग करेगा इस सेट को तो आप ये कह दोगे कि ये जो रिलेशन आपको दिया है वो संक्रामक है, ठीक। तो देखो 1, 3 है क्या, है यहाँ पर, तो आप लिखोगे कि ये जो रिलेशन है वो कैसा है, वो संक्रामक है। क्यों है संक्रामक, कि 1, 2, 2, 3 और 1, 3 तीनों ही बिलोंग कर रहे हैं आपके R3 को, ठीक। उसके आगे आ जाओ, उसके आगे चलो R2 पर आ जाओ। R2 पर तो 1, 1, 2, 2 को हमें चेक ही नहीं करना, यहाँ पर आ जाओ। 1, 2 है, यानी कि ये भी 2 से आपका लास्ट हो रहा है, तो आपको वही देखना है जो 2 से स्टार्ट होगा, यानी कि ये हुआ, यानी कि ये दोनों हैं। तो यहाँ से कितना बना आपके पास 1, और यहाँ से कितना मिला आपको 1, कि 1, 1 अगर आपका इस रिलेशन में आता है तो आपका जो ये रिलेशन है ये भी संक्रामक होगा। तो देखो चेक करो, 1, 1 है आपके पास, तो ये रिलेशन भी कैसा है आपके पास, संक्रामक है, ठीक। यानी कि 1, 2 और 2, 1 बिलोंग करता है R2 को, और इसी तरह से 1, 1 भी बिलोंग करता है R2 को, इसलिए आपका जो ये रिलेशन है ये संक्रामक हुआ। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, चातुल्य में आपने सभी के लिए चेक किया, सममित में आपने जो दिया है उसी के लिए चेक किया, संक्रामक में भी जो दिया है उसी के लिए चेक करेंगे। अगर नहीं दिया, अगर आप किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते तो आप उसके बारे में नेगेटिव नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर आपको कोई सेट दिया है, ठीक, उसमें आपको कुछ चेक करने के लिए है ही नहीं, तो आप ये नहीं कहोगे कि वो संक्रामक नहीं है, आप पॉजिटिव ही बोलोगे कि वो संक्रामक है, ठीक है। तो इसे समझने के लिए सबसे
अब यहाँ पर आ जाओ R5 पर, इन्हें हमें चेक ही नहीं करना, सॉरी यहाँ तक। उसके बाद इधर आ जाओ, 1,2 है, 2,3 है, तो इसे यहाँ पे देखो और कितना बना आपके पास 1,1, क्या इसके अंतर्गत आता है, आ रहा है। ठीक इसी तरह से आगे हम चेक करेंगे 1,3 और 3,1, ठीक है, 1,3 पे लास्ट हो रहा है 3,1 से, यानी कि इन्हें छोड़ दो, कितना मिला आपके पास 1,1, देखो इस सेट में है। ठीक, तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर यही गड़बड़ करते हैं कि आपने इसे चेक किया, इसे चेक किया, क्या आपने इसे चेक किया, आप क्या करोगे, जल्दबाजी में बोल दोगे जी भाई कंडीशन हमारी वेरीफाई हो गई, संक्रामक है, लेकिन आपको ये इसे भी तो चेक करके देखो आप, 2,1 है, ये अगला आपका 1,3 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी तो चेक होगा आपका, तो इन्हें छोड़ दो, कितना बना आपके पास 2 और यहाँ से कितना मिला 3, तो आप देखो क्या 2,3 है इसमें, नहीं है, और जब नहीं है तो संक्रामक नहीं है। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करोगे तो पूरी तरह से फोकस करना कि ये वाली गड़बड़ जो यहाँ पे करते हो आप वो मत करना कि आपने 1,2 और 2,1 को चेक किया, 1,3 और 3,1 को चेक किया, तो भैया इसे भी ज़रूर चेक कर लेना आप। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, ये संक्रामक नहीं है। क्यों नहीं है संक्रामक, कि 2,1 और 1,3 बिलोंग करता है R5 को, बट 2,3 ये बिलोंग नहीं करता R5 को, इसलिए ये आपका जो रिलेशन है वो संक्रामक नहीं होगा। उसके आगे आते हैं R1 पर, तो जो कन्फ्यूजन आपका यहाँ पे रह गया वो यहाँ पे क्लियर हो जाना है। आपको पता है ये हमें चेक ही नहीं करना। आगे आपके पास कितना है, 1,2 है। अब इसे चेक कैसे करेंगे, आगे तो कुछ है ही नहीं चेक करने के लिए। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो चीज़ नहीं दी है और जिसे आप चेक नहीं कर सकते, जिस चीज़ के बारे में आप नहीं जानते, तो आप उसे नेगेटिव नहीं बोलोगे। जब है ही नहीं चेक करने के लिए कि आगे 2,1 है क्या, नहीं है, मतलब हम इसे जो है वो चेक नहीं कर सकते, तब हमें इसके बारे में पॉजिटिव ही बोलना है। तो आप ये बोलोगे कि जो R1 रिलेशन है वो संक्रामक है, ठीक है। इसी तरह से आप R4 पर आ जाओ, इन्हें हम चेक ही नहीं करते, आगे कुछ है ही नहीं चेक करने के लिए, और जो चेक करने के लिए नहीं है उसके बारे में आपको पॉजिटिव ही बोलना है। मतलब आप क्या कहोगे, ये जो रिलेशन है आपका वो संक्रामक है, ठीक। अब हमने सैतुल्य पढ़ लिया, सममित पढ़ लिया, संक्रामक पढ़ लिया। अब आपके पास वजह क्या, तुल्यता। तुल्यता होता क्या, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध क्या होगा कि जो रिलेशन आपको दिए हैं अगर उनके अंदर ये तीनों कंडीशन है कि वह स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तो आप ये बोलोगे कि जो वो रिलेशन दिया है वो तुल्यता संबंध है, कि जो संबंध आपको दिया हुआ है वह तुल्यता संबंध है। इसके अलावा कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं, एक रिलेशन और पूछ लेते हैं, कौन सा, प्रतिलोम संबंध, ठीक। कभी कभी आपसे पूछ लेंगे कि भाई प्रतिलोम संबंध क्या होता है। तो जैसे कि अगर आपको कोई रिलेशन R दिया हुआ है, ठीक, तो इसका प्रतिलोम अगर आप लोगे तो वो R इनवर्स बनेगा। तो होगा क्या प्रतिलोम संबंध, अगर मैंने आपसे कह दिया कि R जो डिनोट करता है किसी संख्या के वर्ग को डिनोट करता है, तो प्रतिलोम क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। और वर्ग का उल्टा क्या होता है, वर्गमूल, ठीक। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि आपको R एक सेट दिया है, वो डिनोट किसे कर रहा है, वर्ग को। तो जैसे 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, ठीक है। और मैंने आपसे बोल दिया कि इसका प्रतिलोम संबंध बताइए, इसका R इनवर्स बताइए कितना होगा। तो उस कंडीशन पर अगर आप R इनवर्स निकालोगे, तो ये वर्ग है तो R इनवर्स क्या डिनोट करेगा, वर्गमूल को, यानी कि 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल
3, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। ये हमारे पास आर इनवर्स होगा, जो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हैं या तुल्यता संबंध है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादातर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले जाते हैं, 3-4 नंबर में आ जाते हैं। और प्रतिलोम संबंध हुआ, प्रांत हुआ, सह प्रांत हुआ, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लेंगे, वेरी शॉर्ट में 1 या 2 नंबर में पूछ लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आप स्वतुल्य, सममित, संक्रामक या तुल्यता संबंध ये हम सॉल्व करके देखेंगे, ठीक। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर कि आपको दिया है कि आपको जांच करनी है, एक सेट आपको दिया है जिसके एलिमेंट आपको दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आपसे कहा है कि एक रिलेशन है ए बी इस तरह से है कि b बराबर है a+1 के। तो आपको ये जांच करनी है कि जो ये संबंध R आपको दिया हुआ है वह स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में आपका CBSE बोर्ड में आया हुआ है, ठीक। तो देखो किस तरह से सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको जो सेट दिया है हमने उसे एक्सेज नोट कर लिया। क्या दिया है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक। उसके बाद आपको रिलेशन 8 दिया है। क्या दिया है ए बी है, किस तरह से है कि b बराबर है a+1 के। अब हमें क्या करना है, रिलेशन निकालना है और उसे लिखना है। कैसे लिखना है कि x बराबर 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर और 6 पर, ठीक। तब r इक्वल टू कितना बनेगा आपके पास, जब आप 1 यहाँ पर रखोगे, एक ही जगह आप 1 रखोगे तो v की वैल्यू कितनी मिली 2। इसी तरह से अगर आप 2 रखते हो b का मान आपको मिलेगा 3। इसी तरह से 3 रखोगे b की वैल्यू मिली 4। 4 रखोगे वैल्यू मिली 5 और 5 रखोगे वैल्यू मिली 6। और अगर आप यहाँ पर 6 रखना चाहते हो, आपने 6 रख दिया, ठीक है। 6 तो हमारा यहाँ पर इस सेट में है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर 6 रखोगे तो b का मान तो आपको 7 मिल गया। और क्या 7 इस सेट में आपको दिया हुआ है, नहीं दिया, तो हमारा जो रिलेशन है वो यहीं तक रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपको जो एलिमेंट दिए हैं वो 1 से 6 तक ही दिए हैं, तो जो हमारा रिलेशन बनेगा वो इन्हीं के अंतर्गत बनेगा। अब हमें ये चेक करना है कि जो हमारा ये रिलेशन आया है ये स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि जो स्वतुल्य होता है उसके लिए ऑल a, बिलोंग्स टू r, यानी कि जितने भी एलिमेंट आपको दिए हैं वो सब R को बिलोंग करने चाहिए। तो देखो क्या 1, 1, 2, 2, 3, 3 कुछ है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो आप लिखोगे यह जो है वो स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। इतना लिख दोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। और अगर आप सब एलिमेंट लिखना चाहते हो तो आप सब के सब भी लिख सकते हो, यानी कि आप लिख सकते हो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 और 6, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही लिख दोगे तब भी आपका ठीक होगा कि 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। उसके बाद हमें चेक करना है क्या ये सममित है। सममित के लिए तो क्या कहा था सममित के लिए कि अगर a, b बिलोंग करता है R को, तो इफ, मैंने कहा था ना सममित के लिए इफ का ध्यान रखना है। तो इफ a, b बिलोंग करता है R को तो b, a भी बिलोंग करना चाहिए R को, तब आपका सममित होगा। तो चलो चेक करते हैं। आपको दिया है 1, 2, क्या आगे आपके पास 2, 1 है, यहाँ पर नहीं है, तो ये रिलेशन भी आपका क्या है, सममित नहीं है। आगे भी आप चेक कर सकते हो, 2, 3 है, क्या 3, 2 है, 3, 4 है, क्या 4, 3 है, नहीं है ना, तो ये सममित नहीं है। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि जो संबंध है हमारा वो सममित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि
1,2 ये तो बिलोंग करता है आर को, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मैंने क्या कहा, एक के लिए लिख दो या सब के लिए लिख दो, एक ही बात है। ठीक, उसके आगे आता है आपके पास संक्रामक। संक्रामक के लिए, इसके लिए आपको क्या बताया था कि A, B और B, C अगर R को बिलोंग करते हैं तो इन दोनों को छोड़ो, बाकी के एलिमेंट क्या बचे, तो A, C ये भी बिलोंग करना चाहिए R को। तो आओ चेक कर दें, 1,2 है आपके पास, 2,3 है, यानी कि ये यहाँ पे लास्ट हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो बाकी के एलिमेंट क्या बचे आपके पास, 1,3। तो हम चेक करेंगे क्या इस रिलेशन में इस R के अंतर्गत 1,3 आ रहा है कहीं पर, नहीं है ना, तो जो संक्रामक की कंडीशन है वो आपकी वेरीफाई नहीं होती। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि यह भी संक्रामक नहीं है। क्यों नहीं है संक्रामक, क्योंकि 1,2 और 2,3 ये तो बिलोंग कर रहा है आपको R को, लेकिन बट 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, कि 1,3 इस आर के अंतर्गत नहीं आता, मतलब जो हमारी संक्रामक की कंडीशन थी वो वेरीफाई नहीं होती, तो हमारा जो रिलेशन दिया है वो संक्रामक नहीं है। तो जो रिलेशन दिया है हमें, ना तो वो स्वतुल्य है, ना वो सममित है, ना वो संक्रामक है। अगर ये आपका तीनों हो जाता है, ठीक है, वो स्वतुल्य भी हो जाता, सममित भी हो जाता, संक्रामक भी हो जाता, तब आप इस रिलेशन को क्या बोलते, आप कहते हैं कि जो रिलेशन हमें दिया है वो तुल्यता संबंध है। क्या करते हैं कुछ बच्चे, उन्होंने स्वतुल्य पढ़ लिया, सममित पढ़ लिया, संक्रामक पढ़ लिया, उन्हें अच्छे से आता है, तुल्यता संबंध उन्होंने नहीं पढ़ा, भूल गए, या क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज चेंज करके आ गया, यहाँ पर उन्होंने लिख दिया, ये ना लिख के लिख दिया। चेक कीजिए कि जो आपको संबंध दिया है क्या वो तुल्यता संबंध है, तो बच्चे क्या करेंगे, छोड़ दिया, उन्होंने नहीं आता, भाई हमने नहीं पढ़ा, कुछ नहीं करना, उसमें भी आपको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक निकालना है। और अगर ये तीनों कंडीशन वेरीफाई हो जाती है तो आप उसे कह सकते हैं कि भाई ये तुल्यता संबंध है। अब इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा दूं, मैं इसमें ये ऐड कर दूं कि भाई ये जो आपको दिया हुआ है इसके लिए प्रांत, सह प्रांत और परिसर निकालिए। तो देखो मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ, हमने दो सेट ले लिए, इसे मैंने A बोल दिया, इसे मैंने B बोल दिया। A के लिए एलिमेंट ले लिया 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। अब B के लिए क्या वैल्यू आई है हमारे पास, तो B की वैल्यू है आपके पास 2, पहले यहीं से स्टार्टिंग से लिख दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो 1 का रिलेशन किससे है कि आपने यहाँ पे चेक किया था, जब आपने यहाँ पर 1 रखी थी वैल्यू तो मिला कितना था 2, तो 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 3 से है, 3 का रिलेशन 4 से है, तो 1 का रिलेशन 2 से हुआ, 2 का रिलेशन 3 से हुआ, 3 का 4 से है, 4 का 5 से है और 5 का 6 से है। ठीक, ये हुए रिलेशन। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका प्रांत, सह प्रांत और परिसर को समझने के लिए। तो आपके पास प्रांत कितना बना, मैंने क्या कहा था कि जो प्रांत होता है, जो, चलो कन्फ्यूजन ना हो, मैं इसे x और y ही लिख लेती हूँ। तो प्रांत क्या है, जो x के एलिमेंट हैं, उसमें भी ये कंडीशन बताई थी, जिन एलिमेंट पर आपको रेंज मिल जाती है वो प्रांत होता है। ऐसा मत करना कि भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप सबके सब प्रांत लिख दो, नहीं, जिस पर आपको रेंज मिल रही है, 1 पे मिल रही है, 2 पे मिल रही है, 3 पे मिल रही है, 4 पे मिल रही है, 5 पे, 6 पे नहीं मिल रही ना, तो आपका जो प्रांत होगा ये 1, 2, 3, 4 और 5 होगा, ठीक है, 6 इसके अंदर नहीं आएगा। फिर परिसर, परिसर क्या होगा, परिसर के लिए क्या बताया था कि जो सेट Y में एलिमेंट आते हैं वो भी कौन से एलिमेंट, जिनका रिलेशन प्रांत से होता है वो परिसर आपके कहलाते हैं। यानी कि आप इसे लिख सकते हो 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक। फिर आता है सह प्रांत, ठीक। सह प्रांत क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जो सह प्रांत है वो डिपेंड करता है हमारा Y सेट पर कि उसके अंतर्गत जितने भी एलिमेंट आते हैं, मतलब कि ये 1 भी आएगा, जितने भी एलिमेंट है वो सब सह प्रांत होगा। 1, 2, 3, 4, 5 और 6,
ठीक है, ये आपका सह प्रांत होगा। अब उन बच्चों के लिए जो ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ते, शॉर्टकट उनके लिए मैं बता रही हूँ, प्रांत और परिसर। इस कंडीशन में आप प्रांत और परिसर ही निकालोगे तो जो ये आगे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसे आप प्रांत कहते हैं। ठीक है, जो ये पीछे लिखा हुआ है ये, इसे आप क्या बोलोगे, ये परिसर है। ठीक, उस चक्कर में अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5, जो आगे लिखा हुआ है वो प्रांत हो गया, जो पीछे लिखा हुआ है वो आपकी रेंज हो जाएगी 2 3 4 5 और 6। ठीक, अब बात आती है वही परिसर कैसे ढूंढेंगे। जब ऐसे ही करना है तो परिसर वो होगा जो आपको ये गिवन होगा, जो सेट आपको दिया हुआ होगा। तो ऐसे कर लो, या आप इस क्वेश्चन को प्रांत, परिसर और रेंज आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया संबंध, कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, किस तरह से करना है। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शन। ठीक है, अब ये तो आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया कि भाई कैसे क्या होता है, कब कंडीशन बनती है। तो बाकी एक्सरसाइजेज जो क्वेश्चन है आपके, वो आपको आज PDF फाइल में मिल जाएगी, उसमें सॉल्यूशन है। 2-4 क्वेश्चन आपके छोड़ दिए गए हैं, वो उन पर ही आधारित है जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिए जा रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, कराए गए हैं, सब अपनी नोटबुक में नोट कर लो और उसका रिवीजन करते रहो।